परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, बगैर ज्ञान के तो ये वहां से आ ही गए थे, फिर बगैर ज्ञान के तो फिर यही धक्के खाएंगे, ये मेरे साथ चल ही नहीं सकते। तो अब ये परमात्मा ज्ञान दे करके आपको ले जाएगा। अब जैसे इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक जाएंगे, ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाना पड़ा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इतने बिगड़ गए और काल यही चाहता है कि तुम्हारा जब हंस आवेगा ये किसी की सुने नहीं। नकली संतों से पंथों से ये थक चुके होंगे और दूध का जला फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी भी फूंक मारता है। तो काल ने सोचा था फिर कोई नहीं सुनेगा उनके हंस की, परमात्मा के संदेश वाहक की, सत मार्गदर्शन करने वाले की। काल ने सोचा था कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा था कि बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा और हमारी ओर हो करके, यानी हम काल के ज्ञान पर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी से बता रहे थे कि कहा था प्रभु फिर कैसे बात बनेगी दाता। अब तो आज कलयुग में तो सचमुच इसने हमारे कितने तो धर्म बना दिए और कितने हमारे को अज्ञान से भर दिया। तीर्थ व्रत और इन मस्जिद मंदिरों के पूजनों तक सीमित कर दिया। अब कैसे मानेंगे भगवान आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में और उस समय अपना दास भेजेंगे हम और फिर देखना मैं कैसे लीला करता हूँ। उस समय तक ये सभी नकली दूत अपने ज्ञान बताकर थक चुके होंगे। इनके अनुयायी भी उस अज्ञान को सुन सुन उनके कान पक चुके होंगे और फिर हम अपने दास को भेजेंगे, वो उनके अज्ञान का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। तो इस ज्ञान से हम समझाएंगे, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा के बच्चों को समझाएंगे, अपनी शरण में लेंगे भगवान। इसलिए शिक्षा आपको दी थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आज कितना बिगड़ गया समाज और जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10 वर्ष से 12 वर्ष से लगे हुए हैं, आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है। वही पुण्यात्मा है, यहाँ देख लो पुण्यात्माओं आपके लिए हाजिर खड़े रहते हैं, करबद्ध खड़े रहते हैं और दोनों हाथों से दान करते हैं। इनको पता लग गया है कि हमारे जैसे दुखी सभी प्राणी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं। और यहाँ आएंगे उसके लिए दान करते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। अब ये किसी से ना रिश्वत लेते हैं, ना बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, ना बच्चों के विवाह में अननेसेसरी कोई भी व्यर्थ ड्रामाबाजी लोग दिखावा नहीं करते हैं। इनको पता लग गया है। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे ज्ञान, जैसे अज्ञान बढ़ा है ज्ञान भी ऐसे ही वृद्धि होएगी, गारंटीड होएगी। भगवान ने बोल रखा है, कह रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, कि क्या कहा था परमात्मा ने कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब हम अपना दास भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। धर्मदास कह रहा था कि भगवान अब आप स्वयं आए हुए हो और अब भी ये कोई नहीं मान रहा दाता, फिर तो और घोर कलयुग हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान से डरने वाले भी हैं। आप बता रहे उस समय तो बहुत नास्तिक होने के कागार पर होंगे, आप कैसे समझा पाओगे मालिक। तो परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आओगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा। आज आप स्वयं विद्यमान हो, उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कवाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तनीति है।
उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा। निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा हुआ करता, बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में, क्यों काल ने बुद्धि तो छोड़ ही नहीं रखी। दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बना करते, लंबा चौड़ा सूखे लकड़ों का या फूस फास सा रख कर ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुंचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगा कर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा। तो कहते हैं उस बेड़े में बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य थे, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित। तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ये तो आधा कंडम हुआ पड़ा, डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है, तो कहते उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जंप लगा जाते हैं भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उतर चले फड़क, न दौड़ के भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा, और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे, ना कोई बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते थे, झोपड़ियाँ डाल कर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार, अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे, हमारे विकार समाप्त नहीं होते। कोई न कोई बकवाद मन में लगी रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और, लड़की ब्यान की तो लड़का ब्यान का, यानी विवाह तो करना ही है, लेकिन जो हमने रीतियां बना रखी हैं वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे, बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहाँ संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा, और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामा बाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया, तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की। एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है, और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो, वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है। फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्म दर्द करे। तो बिना ज्ञान के कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं। अब विष पड़ा हो कहीं पर, एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना, जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धोखाओगे, और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम, और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं।
कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के नकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। तो प्रसंग चल रहा था कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते ये साधु संत मिल जाते। अपना आत्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, और 120 वर्ष रहे। एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेती है। पुणात्मा परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहाँ कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था। क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ देखा कि एक दिन वो उस घर में वहाँ भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहाँ जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहाँ भी देखे थे ये महात्मा उस दिन इस समय वहाँ पर थे, हमारे यहाँ जो वो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है, और परमात्मा में तो असंख्य सिद्धियाँ हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया, और अब ये टेलीविज़न दे दिया। अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था, जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया। दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली। कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित हैं, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी, और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहाँ आ रहे हैं। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहाँ भगत पहुँच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी। वहाँ भी वहाँ के जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, वहाँ भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको। फिर वहाँ से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब इतना शिक्षित समाज है, फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं उनको समझाने के लिए। उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे, ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा। इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते या ज्ञान गंगा मिल जाते तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे
इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो और ये यहाँ सब काल का आहार है, कुछ मुख में है कुछ गोदी में। अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था 2 भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरे वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है। तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी ये पहुँच जा भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार।